तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बच्चों अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम लोगों की टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम यह पहचानना चाहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन हाउ, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक में है या नहीं है। आइए देख लेते हैं। पहले होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0 और इसी के साथ होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब बताइए इसमें कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप यही कहेंगे कि सर दोनों तो सेम ही ना है, तो हम भी तो कह रहे हैं कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों में फर्क कैसे आप बताओगे। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट which one is quadratic equation and which one is quadratic polynomial। तो आप ये चीज को अंडरस्टूड कर लीजिए कि the equation which have is equal to 0, that equation is known as a quadratic equation। So this first point is quadratic equation and second point is known as quadratic polynomial। अगर हमने क्या बताया, जो पहला है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और जनरली आ जाइए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन which having a decreasing order of their power and their power is not negative and integer। अगर हमारा इक्वेशन का पावर नेगेटिव होगा या इंटीजर के फॉर्म में होगा, वो पूरी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कही जाएगी। तो क्या इसको हम कह सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? नो, because in this equation their power is 3, so it is known as a cubic polynomial। Okay, cubic quadratic equation, it's a cubic not a quadratic। For quadratic their power is 2 and for cubic their power is 3। Okay, now not quadratic equation। अब याद रखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। एंड देयर नेम ऑफ द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा ये दो हमारे क्या हैं, रूट हैं। किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं? 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0, इट डजंट मीन। चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ मकसद हमारा ये होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रूट्स, अल्फा बीटा। चाहे आप A B P Q बीटा गामा, आप कुछ भी नेम दे सकते हो, लेकिन याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास केवल दो ही रूट्स होते हैं, 2 से ज़्यादा रूट नहीं होते। आइए अब देख लेते हैं ये रूट्स। व्हाट इज द वर्क ऑफ अ रूट? रूट का वर्क क्या होता है? ये रूट आपने तो रूट पढ़ा, लेकिन होता है कि रूट होता क्या है, करेगा क्या रूट? बट द वर्क ऑफ रूट, the work of a root in a quadratic equation is to satisfy the equation। हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना उसका पहला काम होता है, उसी को रूट कहते हैं। अब पॉलिनोमियल में चले जाओगे तो उसको हम जीरोस कहा जाता है। जो पॉलिनोमियल आपने पढ़ा उसमें जीरोस कहा जाता है। और यहाँ हम जो इक्वेशन पढ़ा रहे हैं तो इसको क्या कहा जाता है? रूट कहा जाता है।
ओके, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में होता है, और पॉलिनोमियल में जो है कि इज इक्वल टू 0 कभी भी आप भूल कर भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब आ गई है बात हमारी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो हमारी रूट्स है ये क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। इससे पहले हम आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे डिग्री। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो याद रखिए, द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। द डिग्री ऑफ quadratic equation is 2. Why? Because in quadratic equation their equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. Another thing, that what is the general equation of quadratic equation? What is the general rules of quadratic equation? Quadratic equation का general rule क्या होता है? General equation of quadratic equation. See here, x square plus x square minus sum of the roots into x plus product of roots. इट्स अ जनरल, यही है हमारा जनरल जो है इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब जब भी हमको यूज करना होगा इसी का हम यूज करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ इनफ फॉर टुडे क्लासेस।